नमस्कार साथियों, स्टडी विद अभिषेक में आपका जोरदार स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो लगभग हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। आज का विषय है, आज का कंटेंट है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हर परीक्षाएं, चाहे वे किसी भी स्तर की हो, चाहे वे पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वे रेलवे की परीक्षा हो, चाहे वह पटवारी की परीक्षा हो, चाहे वह सीजीएल की परीक्षा हो, हर परीक्षाओं में नंबर सिस्टम से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। लेकिन कन्फ्यूजन की स्थिति होने के कारण हम अक्सर परीक्षाओं में नंबर सिस्टम से संबंधित प्रश्नों को गलत कर देते हैं। कारण मात्र एक कन्फ्यूजन की स्थिति होना। तो साथियों, सबसे पहले हम इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं इस एपिसोड के माध्यम से। साथियों, आज हम सबसे पहले जानेंगे नंबर सिस्टम के अंतर्गत संख्याओं के प्रकार के बारे में। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम जानेंगे संख्याओं के प्रकार पर आधारित प्रश्नों के बारे में कि अक्सर परीक्षाओं में नंबर सिस्टम से संबंधित प्रश्नों को कैसे पूछा जाता है। ठीक है साथियों, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं संख्याओं कितने प्रकार की होती हैं, संख्याओं के प्रकार के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम संख्याओं के प्रकार पर चर्चा करते हैं। हम संख्याओं के उन प्रकार पर चर्चा करेंगे जिससे संबंधित प्रश्नों को हमसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो सबसे पहले है साथियों आपका प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। वे संख्याएं जिनसे हम गिनती करते हैं, गणना करते हैं, कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। या काउंटिंग नंबर्स को भी हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती की शुरुआत अक्सर हम 1 से करते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, आगे बढ़ते जाते हैं काउंटलेस। तो वे संख्याएं जिनसे गणना की जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। या काउंटिंग नंबर्स को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सभी क्या है आपकी प्राकृतिक संख्या है जिनसे हम गिनती करते हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद नेक्स्ट है आपका होल नंबर या पूर्ण संख्या है। यदि प्राकृतिक संख्याओं में आप शून्य को शामिल कर लें, प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर शून्य को भी लिख दें तो क्या बन जाता है आपका, होल नंबर्स बन जाते हैं। क्या बन जाता है आपका, होल नंबर्स। फिर से सुनिएगा, यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी लिख दिया जाए, जीरो को भी लिख दिया जाए, तो क्या बन जाती है, वह पूर्ण संख्या बन जाती हैं। यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो क्या बन जाएगा आपका, पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो पूर्ण संख्याओं के अंदर का क्या हम हो जाएगा, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। प्राकृतिक संख्या क्या थी, 1 से स्टार्ट थी। पूर्ण संख्या क्या है, 0 से स्टार्ट है। बस थोड़ा सा अंतर है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट है। ठीक है साथियों, इसके बाद बात करते हैं बे संख्याएं। बे संख्याएं जो एक को छोड़ दें, एक के अतिरिक्त और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। बे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल, सबसे पहले कौन सी अभाज्य संख्या है, 2, 2 के बाद 3 5 7 11 13 17 19 डॉट 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 डॉट। देखिए साथियों, 2 मात्र एक ऐसी सम और अभाज्य संख्या है। 2 मात्र सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या सम नहीं होगी। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कहलाएगी 2 कहलाएगी। इसके बाद देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 डॉट 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 डॉट। ये वो संख्या है जो एक के अतिरिक्त स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। जैसे 2 को स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं कर सकते, 3 को 3 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं कर सकते, 5 को 5 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं कर सकते, 7 को 7 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं कर सकते। तो क्या कहलाएगा, ये अभाज्य संख्या कहलाएंगी, या इनको प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। देखिए साथियों, प्राइम नंबर का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है जब हम एलसीएम निकालते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालते हैं। किससे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालते हैं। संख्या के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। परमेय संख्या ऐसी है जिस पर आधारित प्रश्नों को अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि निम्न दी गई संख्याओं में से कौन सी एक परमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि परमेय संख्या क्या है। तो देखिए साथियों, वे संख्याएं जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, या वे संख्याएं जिनको अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, वे संख्याएं जिनको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जा सके। लेकिन शर्त यह है कि हर या डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए फिर से देख लीजिए, वे संख्या जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके,
जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हर किसी भी संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, लेकिन हर इज नॉट इक्वल टू 0 या किसी संख्या को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। वे संख्या जिनको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 क्या कहलाएगी? परमेय संख्या कहलाएगी। तो उदाहरण देख लीजिए, 3/4, 5/6, 13/7, 5/4, 3/4, 5/6, 13/7, 5/4, ये सब क्या है? आपके परमेय संख्या हैं, क्योंकि ये इनको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा गया है। संख्या किस किस को कहते हैं? सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, उनको भी परमेय संख्या कहते हैं। पहला है वे संख्या जिनको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, परमेय संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनका घनमूल एवं वर्गमूल एक पूर्ण संख्या हो कहलाएगी परमेय संख्या कहलाएगी। परमेय संख्या कहलाती हैं। एक तो ये बात हो गई। जैसे एग्जाम्पल साथियों, जैसे √4 है या √8 है। देखिए, इसकी जो वैल्यू क्या होती है? आपकी 2 होती है, और इसकी वैल्यू भी क्या होती है? 2 होती है। या सपोज 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और इसी प्रकार से 49 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? आपका 7 हो जाएगा। 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये सब क्या है? एक पूर्ण संख्या है, यानी कि वे संख्या जिनका वर्गमूल एवं घनमूल एक पूर्ण संख्या हो, वो भी क्या कहलाएगी? आपकी परमेय संख्या कहलाएगी। समझ में आया साथियों? वे संख्याएं जिनका वर्गमूल अथवा घनमूल एक पूर्ण संख्या हो, वह भी परमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है साथियों? अब देखिए, हमने आपको बताया कि वे संख्या जिनको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, परमेय कहलाएगी। वे संख्या जिनका वर्गमूल अथवा घनमूल एक पूर्ण संख्या हो, परमेय संख्या कहलाएगी। अब देखते हैं साथियों अपरमेय संख्या के बारे में, इर्रेशनल नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। वे संख्याएं जिनको p अपॉन क्यू के रूप में लिखा ना जा सके। साथियों, वे संख्याएं जिनको p अपॉन क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके, अपरमेय संख्या कहलाती है। परमेय संख्या क्या थी? जिनको p अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सके, वह परमेय संख्या कहलाती थी। अपरमेय संख्या क्या है? वे संख्या जिनको p अपॉन क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, अपरमेय संख्या कहलाती है। वे संख्या जिनको p अपॉन क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, अपरमेय संख्या कहलाएगी। अब इसके बाद है आपकी भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर वे संख्याएं जो वन एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी एक और अन्य संख्या से विभाजित हो। वे संख्याएं जो वन एवं स्वयं के अतिरिक्त कम से कम किसी एक और अन्य संख्या से विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल देख करके हम समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारा 4, 6। देखिए, 4 जो है 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से तो हो ही रहा है डिवाइड। 1 को छोड़ देते हैं, 1 को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो स्वयं के अलावा यानी 4 से तो डिवाइड हो ही रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। इसी प्रकार से 6 जो है 6 से भी डिवाइड हो रहा है, स्वयं से भी डिवाइड हो रहा है, और 2 और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो क्या है? वो आपका कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्याएं वे होती हैं, फिर से समझ लेते हैं। भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो वन एवं स्वयं के अतिरिक्त कम से कम किसी एक और संख्या से भी विभाजित हो। क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है साथियों? नेक्स्ट है आपका पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक सेट है किसका? होल नंबर्स का, यानी पूर्ण संख्याओं का और ऋणात्मक संख्याओं का एक सेट है, वह कहलाता है आपका पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? आपके ऋण भी संख्या हो सकती हैं और धनात्मक भी संख्या हो सकती हैं। नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स भी क्या होते हैं? आपके पूर्णांक होते हैं। फिर से बता दे रहे हैं आपको, होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स का सेट क्या कहलाएगा? आपका पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है साथियों? पूर्ण संख्याएं और आपकी ऋणात्मक संख्याओं का सेट या समूह आपका क्या कहलाएगा? आपका पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है साथियों?
एग्जाम्पल देख लेते हैं। -4 3, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट लगा लीजिए। तो ये सब क्या है आपका, ये सब आपका है पूर्णांक है। क्या कहलाता है आपका, पूर्णांक कहलाता है। यानी कि ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं क्या कहलाएंगी, आपकी पूर्णांक कहलाएंगी। ऋणात्मक संख्या को ऋण पूर्णांक कहते हैं, धनात्मक संख्या को धन पूर्णांक कहते हैं। साथियों, इसके साथ ही मोस्टली नंबर्स पर हमने चर्चा कर ली है। बात करते हैं, दो चीज़ें बची हैं जो सभी को पता होंगी शायद, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाएं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से विभाजित ना हो। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस पर संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।